चैंपियन ट्रॉफी के लिए अगर पीसीबी हाइब्रिड मॉडल के लिए नहीं मानता तो आईसीसी पीसीबी को बैन कर देगा और पाकिस्तान क्रिकेट टीम हमेशा कभी भी जो है किसी आईसीसी के इवेंट में हिस्सा ले ही नहीं पाएगी। कि चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान को मिली है और पाकिस्तान में आने में तमाम टीमें राजी हैं सिवाय भारत के। और अब भारतीय मौकफ यह है कि आप हमारे सारे मैचेस खेलें दुबई में, और पाकिस्तान अगर ये खेलने से इनकार कर दे तो आईसीसी पाकिस्तान पर बैन कर देगा या सैंक्शन लगा देगा। आईसीसी एक ऐसा शेर है इमरान सुल्तान के जिसके दांत नहीं है, बगैर दांत का शेर है। और जो सर्कस वाला शेर नहीं होता वो शेर है जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड जिस तरफ इशारा करता है वो उस तरफ जाता है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि सारे मेजर स्पॉन्सर जो है आईसीसी के वो भारतीय हैं, जो ब्रॉडकास्टर्स है उनका भारत से ताल्लुक है। तो आईसीसी तो वही शूटर मुल्क की तरह के गर्दन दबा के बैठा हुआ है रेत में और वो समझ रहा है कि तूफान चल जाएगा। मेरे ख्याल में आईसीसी जो है बिल्कुल बेअसर होकर रह गया और 1 दिसंबर से जब जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे तो और मुश्किल होगी। आपको मालूम है कि चैंपियन ट्रॉफी जिसका जो है वो असूलन जो वो राइट्स पाकिस्तान के पास हैं और जो है वो होस्ट उसको पाकिस्तान ने करना है, उसका ऑफिशियल होस्ट पाकिस्तान है। और आपको ये भी मालूम है कि सारे कंट्रीज के बोर्ड्स ने वोट दिए थे भाई और आईसीसी ने ये वोटिंग करवाई थी और उसके बाद ये तय हुआ था कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट करेगा पूरी की पूरी। तब जो कहीं ये नहीं लिखा गया था कि हाइब्रिड मॉडल होगा, तब किसी ने ये नहीं बोला था कि हम नहीं आएंगे हम नहीं जाएंगे, ना इंडिया ने बोला था ना किसी और ने बोला था। यानी जो मेजबान है अगर वो अपना देश छोड़ के दूसरे देश में नहीं आता तब आईसीसी उस पर बैन लगा देगा, और जिसने आने से इनकार किया उस पर आईसीसी कुछ नहीं करेगा। ये जब पाकिस्तान को मेजबानी मिली थी क्या उस वक्त बीसीसीआई ने साइन नहीं किए थे कि ठीक है पाकिस्तान ये चैंपियंस ट्रॉफी कराएगा? किए थे ना। और अब बीसीसीआई आने से इनकार कर रहा है और अब आईसीसी बीसीसीआई इनकार कर रहा है लेकिन पाबंदी पाकिस्तान पे लगाएगा। सरकार ये कह सकती है कि जी हम पूरा का पूरा पुल आउट ही कर लेते हैं, हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलना मना कर देते हैं। एक ऑप्शन क्या ये भी हो सकती है कि आप पुल आउट जब करते हैं तो क्या आप होस्ट करेंगे या सिर्फ खेलेंगे नहीं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो आईसीसी के जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उस पर भी बात आ जाती है। अब भारत नहीं आएगा पाकिस्तान खेलने तो कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा। ये भारतीय बोर्ड बीसीसीआई जय शाह और मोदी सरकार अपने जहन में रखे। तो यहाँ विक्रांत जी एक सिनेरियो बताइए, अगर पाकिस्तान पुल आउट ना करे, अगर ये करे कि साहब हम करवा रहे हैं एज पर शेड्यूल, देखिए दुनिया के इतने ममालिक की टीम्स आई हैं और इंडिया इज मोर देन वेलकम, वी आर रेडी टू प्रोवाइड द मेनी लेवल ऑफ सिक्योरिटी। नहीं आना चाहते फाइन, माजी में एग्जांपल्स हैं कि जब टीम्स नहीं आई और उनके पॉइंट्स मिस हुए तो इंडिया विल मिस द पॉइंट्स। तो ये इसकी कितनी आपको इवेंचुअलिटी में आपको ये कितना प्रैक्टिकल नजर आता है ये होता? वसीम भाई पॉइंट्स नहीं मिस करेगा इंडिया। जो आप कह रहे हैं कि इंडिया ना आए तो इंडिया का एक मैच नहीं है, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट जो है ना 1996 और 2003 वर्ल्ड कप का वो एक मैच था। तो यहाँ पर तो पूरा का पूरा टूर्नामेंट इंडिया नहीं जाएगा ना, तो पॉइंट्स की तो बात ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान ये कह दे आईसीसी को कि ठीक है जी इंडिया नहीं आ रहा, हमने होनोलुलु को या श्रीलंका को या मंगोलिया किसी टीम को हम डाल देते हैं और इंडिया के बिना खेल लेते हैं। अब आप मुझे बताइए ये होगा? प्रैक्टिकली आउट ऑफ द टूर्नामेंट जाहिर है। शोएब है, मैं देख रहा हूँ शोएब भी हैं। बेसिकली आपको मैं बता दूं कि चैंपियंस ट्रॉफी इस बार ब्रॉडकास्टर की तरफ से इतना दबाव था कि भैया इसको T20 फॉर्मेट में करो। वो चाहते ही नहीं है 50 ओवर के, लेकिन जब ये हुआ कि रोहित शर्मा विराट कोहली की रिटायरमेंट होगी T20 में तो ब्रॉडकास्टर कहता है कि भाई हमें विराट और रोहित को तो दिखाना है, तो इसको फिर वापस 50 ओवर पे ले गए। तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या आईसीसी या चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के बगैर हो सकता है? वो तो कोलैप्स हो जाएगा ना। जो आपका तंबू खड़ा है वो सारे साहब ये कह रहे हैं अगर पाकिस्तान ने ये पोजीशन ली तो फिर आईसीसी अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करेगा पीसीबी पर के साहब ये नहीं हो सकता कि आप इंडिया के बगैर करें, क्योंकि ब्रॉडकास्टर मनी मैटर्स। ये होगा आपके ख्याल में? फिर वसीम भाई जब हम आईसीसी कहते हैं तो आईसीसी क्या है वो समझना जरूरी है। वो आईसीसी का बोर्ड होता है, आईसीसी एक शख्स नहीं है। आईसीसी बोर्ड में जितने तमाम क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और वो कंसेंसस से सारा डिसीजन लेंगे। सो मेरा कहने का मतलब है सीधी सी बात, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस, उनका पूरा हक बनता है नाराज होने का कि यार ये बताओ हमें इतना बड़ा टूर्नामेंट मिला था और ये हाइब्रिड का प्रपोजल आ गया। ये वाजिब बात है, लेकिन प्रैक्टिकली और लॉजिस्टिकली ये पॉसिबल है। क्योंकि अब इंडिया ने क्या किया ना, इंडिया को तो अपनी क्लाउड और पोजीशन का अंदाजा है। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने गैम्बल छोड़ा या रिस्क लिया और इंडिया के खिलाफ हो जाएगा। इंडिया ने अपना काम कर दिया जो करना था। मैं आपको सच बताऊं वो करना था, ये होना ऐसे ही था। अब आप या तो हाइब्रिड करा लो। हाइब्रिड में क्या होगा, दुबई में इंडिया के मैचेस होंगे, सेमीफाइनल एक दुबई में होगा और इंडिया कहेगा कि जी फाइनल भी आप दुबई में रखें, क्या पता हम जाएं ना जाएं। पाकिस्तान ये चाहेगा कि अगर हाइब्रिड होता है तो फाइनल लाहौर में हो। ये एक बार्गेनिंग चिप पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान इस वक्त आईसीसी को डरा सकता है। पाकिस्तान मेरे से अगर आप पूछें ना तो पाकिस्तान पुल आउट कर सकता है। $70 मिलियन आपको मिलना है स्टेजिंग फीस, और अगर हाइब्रिड भी होता है तो उसमें $20 या $30 मिलियन और मिल जाएंगे। सो $100 मिलियन को अगर आप कैलकुलेट करें पाकिस्तानी रकम में कितना हो जाता है, प्लस जो आईसीसी अपने रेवेन्यू का शेयर आपको देता है 5.7%, वो आई थिंक पाकिस्तानी तकरीबन 1000 करोड़ के करीब बनता है, 1000 करोड़ रुपया। और वो द मोमेंट आप पुल आउट कर जाएं एक ट्रॉफी से कि हम नहीं खेलते फोर्स मेजोर के बिना, जहां पर आपको या तो सिक्योरिटी का रीजन देना पड़ेगा या आपको डिप्लोमेटिक पर सैंक्शन लग सकती है। आईसीसी पाकिस्तान पर पाबंदी लगा देगा या फिर पाकिस्तान पर जुर्माना कर सकता है। अब मैंने बोला था मैं ब्लॉग करूंगा, मैं बताऊंगा आईसीसी रूल्स के मुताबिक क्या ऐसा हो सकता है पाकिस्तान पे। बट समझने के लिए, पाकिस्तानी, भारतीय और ओवरऑल क्रिकेट शायकीन को समझने के लिए मैं आपको सिंपल कर देता हूं इस बात को कि चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान को मिली है और पाकिस्तान में आने में तमाम टीमें राजी हैं सिवाय भारत के।
और अब भारतीय मौकफ यह है कि आप हमारे सारे मैचेस खेलें दुबई में, और पाकिस्तान अगर ये खेलने से इनकार कर दे तो आईसीसी पाकिस्तान पर बैन कर देगा या सैंक्शन लगा देगा। यानी जो मेजबान है अगर वो अपना देश छोड़ के दूसरे देश में नहीं आता तब आईसीसी उस पर बैन लगा देगा, और जिसने आने से इनकार किया उस पर आईसीसी कुछ नहीं करेगा। ये जो पाकिस्तान को मेजबानी मिली थी, क्या उस वक्त बीसीसीआई ने साइन नहीं किए थे कि ठीक है पाकिस्तान ये चैंपियंस ट्रॉफी कराएगा? किए थे ना। और अब बीसीसीआई आने से इनकार कर रहा है, और अब आईसीसी बीसीसीआई इनकार कर रहा है आने से, लेकिन पाबंदी पाकिस्तान पे लगाएगा। मतलब वो थोड़ा उनको समझाएं तो सही कि एक देश जो जहां पे चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है वहां नहीं जा रहा तो पाबंदी उसको लगेगी जहां पे होनी है, उस पर नहीं लगेगी जो इनकार कर रहा है। नंबर 1। नंबर 2, इंडियन मीडिया चला रहा है कि खिलाड़ियों की सिक्योरिटी का मसला, खिलाड़ियों की सिक्योरिटी का मसला, खिलाड़ियों की सिक्योरिटी का मसला। अगेन मैं कह रहा हूं किसी इंडियन जर्नलिस्ट से ये पूछिएगा कि जो बीसीसीआई ने आईसीसी को लिखकर भेजा और जो आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मेल की, उसके अंदर कहीं पे सिक्योरिटी का वर्ड भी यूज हुआ कि भारतीय सरकार ने कहा नहीं जी हमारे खिलाड़ियों की जानों को खतरा है या सिक्योरिटी को इशू है इसलिए हम अपनी टीम नहीं भेज रहे? ये सिक्योरिटी का वर्ड भी यूज हुआ है? किसी से पूछिए, ये लोंडे रपाड़ों से ना पूछिएगा, जर्नलिस्ट से पूछिएगा जो न्यूट्रल जर्नलिस्ट हो, वो आपको बताएगा कि भाई ये सिक्योरिटी का वर्ड तो यूज ही नहीं हुआ। नंबर 2, यानी जो बीसीसीआई ने आईसीसी को बताया उसमें सिक्योरिटी का वर्ड नहीं लिखा हुआ। ये तो अजम्पशन है ना, मीडिया चला रहा है कि हमारे खिलाड़ी को खतरा, ये खतरा, वो खतरा। अब ये सिक्योरिटी का वर्ड क्यों नहीं लिखा ये मैं आपको बताऊंगा, मगर सिक्योरिटी का वर्ड नहीं लिखा हुआ रिटर्न में। नंबर 2 हो गया। नंबर 3, जो बीसीसीआई ने आईसीसी को लिखा और जो आईसीसी ने पीसीबी को मेल की, पीसीबी ने अपनी सरकार को की, उसके ऊपर यह लिखा हुआ है कि भारतीय सरकार ने मना किया बीसीसीआई को। इसका मतलब है कि एडमिशन है कि भारतीय सरकार इंटरफेरेंस कर रही है बीसीसीआई के मैटर्स में, जो कि आईसीसी रूल्स की खिलाफवर्जी है, जिसे सियासी मुदाखलत कहा जाता है। ये एडमिशन है बीसीसीआई का कि जी हमारी सरकार ने हमें मना किया, ये एडमिशन है, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन तो नहीं लिखी जिसके ऊपर आईसीसी ने लिखा हुआ कि भाई सिक्योरिटी रीजन हो तो हम कुछ नहीं कर सकते, अगर वो लेटर दिखा दें तो ये वो जो सब चलती हैं चीजें। ये एडमिशन है बीसीसीआई का कि भाई हमारी सरकार ने मुदाखलत की और उन्होंने बोला कि आपने नहीं जाना, तो पाबंदी या सजा तो बीसीसीआई को होनी चाहिए जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रहा है इसमें। समझ आ रही है आपको? भाई मैं भारतीय दोस्तों को भी कह रहा हूं, अभी समझिए इस मामले को, जो आईसीसी के रूल बुक में मैं उसके मुताबिक बात कर रहा हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि बीसीसीआई के लेटर में सिक्योरिटी का वर्ड क्यों नहीं यूज किया हुआ। वो इसलिए यूज नहीं हुआ भाई मेरे कि जब कोई भी बोर्ड ये कह दे आईसीसी को कि हमें सिक्योरिटी का मसला है, तो ऐसा नहीं है कि आईसीसी का ठीक है जी ना तो कहता सिक्योरिटी मसला ये नहीं आ सकते, ऐसा नहीं होता। रूल ये कहते हैं कि अगर कोई बोर्ड इतराज उठाता है किसी की सिक्योरिटी पर तो फिर आईसीसी इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी एक्सपर्ट की राय लेगा, और वो इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी एक्सपर्ट को तमाम बोर्ड मानते हैं। वो एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट होगा जो आईसीसी की पहले भी प्लेटफॉर्म में है और जिसको बीसीसीआई एडमायर करते हैं, ठीक है। वो कहेगा नहीं जी पाकिस्तान के अंदर तो सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। और दूसरी बात, मेरी एक बात का जवाब दें, सिक्योरिटी का इशू कैसे हो सकता है? क्या हमने इंडिया टीम को रेलवे स्टेशन ठहराने? भाई जहां पर 5 स्टार होटल में ऑस्ट्रेलिया रुकेगी, इंग्लैंड रुकेगी, दूसरी टीमें रुकेंगी, वहीं पर ही तो इंडिया की टीम ने रुकना है। चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ना हुई तो कितने बिलियन डॉलर्स जो है वो खुड्डे में जाने वाले हैं, उसके हवाले से हमने बात करनी है। आपको मालूम है कि चैंपियन ट्रॉफी जिसका जो है वो असूलन जो है वो राइट्स पाकिस्तान के पास है, और जो है वो होस्ट उसको पाकिस्तान ने करना है, उसका ऑफिशियल होस्ट पाकिस्तान है। और आपको ये भी मालूम है कि सारे कंट्रीज के बोर्ड्स ने वोट दिए थे भाई, और आईसीसी ने ये वोटिंग करवाई थी, और उसके बाद ये तय हुआ था कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट करेगा पूरी की पूरी। तब जो कहीं ये नहीं लिखा गया था कि हाइब्रिड मॉडल होगा, तब किसी ने ये नहीं बोला था कि हम नहीं आएंगे, हम नहीं जाएंगे, ना इंडिया ने बोला था ना किसी और ने बोला था। सब तैयार थे पाकिस्तान आने के लिए, और इसी वजह से सबने वोट दिए थे। वोट जब एक बंदा देता है ना, इसका मतलब ये होता है कि जिसको आप वोट दे रहे हैं आप उसके हक में है, ठीक है। जब आपने वोट दे दिया कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन अब इंडिया की टीम ने इनकार कर दिया कि हमारी जो सरकार है उसने हमें जो परमिशन नहीं दिया, वो ये कहती है कि पाकिस्तान में जाके मैचेस मत खेलो, और हम जो अपने मैचेस दुबई में खेलना चाहते हैं। ये जो है वो बीसीसीआई ने जो है वो लेटर लिखा है भाई आईसीसी को, और आईसीसी से पीसीबी ने कहा हुआ था कि रिटर्न लेके दें, और आईसीसी ने जो है वो पीसीबी को ये दे दिया है। भाई ये सारा मामला है। अब पीसीबी आगे से जो है वो रिस्पांस जो पीसीबी का आया ना वो बड़ा सख्त आया है, और पाकिस्तानी सरकार का जो रिस्पांस था ना वो बड़ा सख्त था। पीसीबी ने सीधा सीधा वही लेटर जो है वो पाकिस्तानी जो हुकूमत को बताया, और पाकिस्तानी जो सरकार है उसने एक ही अल्फाज बोला कि भाई इनकार कर दो, हाइब्रिड मॉडल के बारे में सोचना भी ना, हम चैंपियन ट्रॉफी को छोड़ देंगे, इसका बॉयकॉट कर देंगे, आईसीसी का बॉयकॉट कर देंगे, इंडिया के साथ इसके बाद कोई मैच हम नहीं खेलेंगे जब तक इंडिया हमारे वहां आके नहीं खेलता। लेकिन हाइब्रिड मॉडल के बारे में सोचना भी जो मना है। ये जो पाकिस्तानी सरकार ने जो फैसला किया और पीसीबी को बता दिया कि भाई जाके आईसीसी को ये बता दो, और पीसीबी ने ये सारी बातें आईसीसी को बता दी हैं। अब आईसीसी बुरी तरह से फंसा हुआ है, हमें मालूम है। अगर आप समझते हैं ना सारे सिनेरियो को, तो आईसीसी फंसा हुआ है। आईसीसी को चैंपियन ट्रॉफी से जो है वो 100 दिन पहले जो शेड्यूल है वो अनाउंस करना था, और ये 11 नवंबर यानी कि कल ये अनाउंस हो जाना चाहिए था, क्योंकि इंडिया के इनकार करने के बाद पोस्टपोन हो गया है। अब जो ये अनाउंस नहीं हो पाएगा, और जो दिन जो आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, आईसीसी को नुकसान हो रहा है, क्योंकि आईसीसी ने जो वो बात की हुई है, आईसीसी ने डील की हुई है